दोस्तों आज इस वीडियो को बताने वाले हैं कि इतिहास की कॉपी कैसे आप लिखेंगे जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों बता दें, क्या देखकर टीचर पूरा नंबर देते हैं? आपको कभी टीचर देखा नहीं है, ना आपसे कभी मिला है, ना आपसे कभी बात हुई है, आप अनजान हैं। यानी आपकी कॉपी दोस्तों पहचान है। अगर जो कॉपी में आप लिखे रहेंगे उसी से आपकी पहचान बनेगी, उसी से आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो टीचर क्या देखकर पूरा नंबर देते हैं? अब सवाल, एक कॉपी देखकर नंबर देते हैं तो कॉपी में ऐसा हम क्या लिखें, कॉपी में ऐसा क्या लिखें जिससे पूरा नंबर मिल जाए? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आगे आपको जवाब मिलने वाला है। जब कुछ समझ ना आए पेपर में तो क्या करें और क्या लिखें, ये बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को ये सबसे बड़ी समस्या आती है जब पेपर में हॉल में बैठते हैं उस टाइम पे समझ में आता है कि काश थोड़ा पढ़ लिए होते। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की। क्या करेंगे उस टाइम पे जब पेपर में कुछ समझ नहीं आएगा? तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले कुछ टिप्स और कुछ तरीका, जिससे अगर आप कुछ भी अभी नहीं पढ़े हैं तब भी आप अच्छे नंबर से पास होने, नोट कर लीजिए कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बस दोस्तों आपसे इतना ही कहना चाहेंगे दिल से, तमन्ना जब किसी की नाकाम होती है, तमन्ना जब किसी की नाकाम होती है, जिंदगी उसकी उदास शाम होती है। दिल के साथ दौलत ना हो जिसके पास, मोहब्बत उसी की गरीब की नीलाम होती है। तो दोस्तों अपनी मोहब्बत को नीलाम ना होने दें, अपने मोहब्बत को पाने के लिए आप मेहनत करिए, आपका मोहब्बत आपके पास दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तब। चलिए समझते हैं दोस्तों कैसे हम इतिहास की कॉपी ले सकते हैं और कैसे लिखें ताकि पूरा नंबर आपको टीचर दे दे। सबसे पहले दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि आपकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी अगर ठीक ठाक है तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके राइटिंग पे ही जाती है। अगर आप कभी भी कहीं किसी को देखते हैं तो आप उसको पसंद कर लेते हैं किसके आधार पे? सुंदरता के आधार पे, उसकी अच्छाई के आधार पे। तो दोस्तों उसकी अच्छाई के आधार पे आप उसको अपना बनाने की सोच लेते हैं। तो अगर आप कॉपी में कुछ ऐसा सुंदर सुंदर लिख देंगे, मतलब कि अगर कॉपी अच्छे तरीके से लिखे हैं तो एग्जामिनर भी आपको अच्छा नंबर दे देगा। इसीलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप जब लिखें तो स्पष्ट साफ साफ लिखें और शुद्ध शुद्ध लिखें और सही सही राइटिंग में लिखें। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका पेपर है ये, इस तरह से आपका प्रश्न आएगा, आपको इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना होगा। दोस्तों कोशिश करिए कि आप क्रम वाइज लिखने के लिए, ठीक है, जब आप क्रम वाइज लिखेंगे तो कहीं कहीं आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कभी कभी ये होता है कि आपको कभी कभी लोग बोलते भी है कि जैसे क्वेश्चन में जो आए पहले वही करो। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर क्रम वाइज जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर आप इस तरह लिखें क्वेश्चन को तो टीचर को मूल्यांकन करने में सुविधा होती है, आसानी होती है और उसे आराम से आपको नंबर दे देते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 आ रहा है क्वेश्चन, फिर 2 आ रहा है, इसके बाद मान लीजिए 5वां कर दिया, फिर इसके बाद 6वां कर दिया, फिर इसके बाद 8वां कर दिया, 9वां कर दिया, इसके बाद फिर 12वां कर दिया, फिर इसके बाद आपने 16वां कर दिया, फिर इसके बाद 3 कर दिए, इसके बाद 4 कर दिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो समस्या हो जाएगी टीचर को मूल्यांकन करने में। जो आपको नंबर देने वाला है आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर इस तरह लिखेंगे दोस्तों तो आप कहीं कहीं समस्या में हो सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि क्रम वाइज लिखने के लिए अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पेज को थोड़ी देर के लिए वहां पे लिख के उस प्रश्न को वहां पे लिख के छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे वाला प्रश्न कर लीजिए। जब टाइम मिले तो उसको भी आप बना के क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिए। इस तरह से आपको पूरा नंबर मिल जाने की संभावना रह जाती है। लेकिन अगर आप इस टीचर को परेशान कर रहे हैं इस तरह से लिख के, जो आपको नंबर देने वाला है, जो आपकी जिंदगी बनाने वाला है, अगर उसको आप परेशान करेंगे तो भी आपको परेशान कर देगा और जो परेशान आपको कर देगा तो आपको कहीं नंबर कम मिल जाएगा, जिससे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ दोस्तों हो सकता है। तो खिलवाड़ नहीं करना है, ये मजाक नहीं, बिल्कुल अब हमें सोचने की जरूरत है और जागने की जरूरत है उस नींद से जो हम बहुत पहले सो चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे पहले यहाँ पे लिखना है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे पहला बाबर सही है। तो आपको करना क्या है, प्रश्न नंबर 1 डाल के यहाँ पे पहला और फर्स्ट सही है, इसका आगे सही का निशान करके बस इस तरह से कर देना है। जब दोस्तों आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे तो कम से कम 1 2 लाइन जरूर छोड़ देंगे। अगर सटा के लिखेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात ये है कि जो टीचर एग्जाम में चेक करते हैं अगर अलग अलग क्वेश्चन दिखाई देगा तो आसानी होगी चेक करने में, ठीक है। आपको टीचर के ऊपर इंप्रेस जमाना है, मतलब उन्हें अपने काबू में कर लेना है, ठीक है। तो काबू में कैसे करेंगे, अपनी कॉपी से करेंगे। जैसे कॉपी में आप लिखे रहेंगे उसी तरह से आपको बस में हो जाएगा। बस आपके बस में हो गया ना, तो बस में कैसे होगा, जब अच्छा लिखे रहेंगे, सही सही लिखे रहेंगे तो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब कंट्रोल में हो जाएगा ना तो आपके रिमोट आपके हाथ में है और जैसा चाहोगे भैया वैसा आपको नंबर मिलेगा। ये बात दोस्तों सच्चाई में बता रहा हूं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, कालीन मैकेंजी कौन थे और वह किस Guess what, guys? I have 47 million views on my hippie video. किसके लिए विख्यात थे, किस लिए विख्यात थे? तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर आपको मिला है। पहले पॉइंट में लिखा है कालीन मैकेंजी कौन थे, इसके बाद किस लिए विख्यात थे। आपको जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे। अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो दोस्तों नहीं लिखेंगे, टाइम बहुत ध्यान रखेंगे। अगर टाइम निकल गया तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2.5 3 पेज में लिखना होगा आगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है इन 60 क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मुश्किल से यहाँ पे मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगाना है। कालीन मैकेंजी कौन थे उनके बारे में लिखना है और किस लिए विख्यात थे उनको लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने उसका आंसर लिख दिया है। जैसे कालीन मैकेंजी एक इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे। इसके बाद उन्होंने लिखना है कि हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किया था, इसलिए जो है वहाँ पे विख्यात थे। तो यहाँ पे बस आपको 2 नंबर पे आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब प्रश्न नंबर 11 मैंने लिखा तो जब 12 मैंने शुरू किया यहाँ पे 2 लाइन का छोड़ दिया, ताकि जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रश्न दिखाई दे। दोस्तों ये जो अगर राइटिंग ठीक ठाक नहीं है ना तब भी जो है आप अगर थोड़ा स्पष्ट दूर लिखेंगे तो आपका फिर भी वो सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, ध्यान रखना, गंदा होना नहीं चाहिए। यहाँ गलत कर दिए, यहाँ गलत कर दिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गया है तो उसे आराम से काटना। कभी कभी होता है ना कि जो लोग होते हैं बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और जब गलती कर देते हैं तो वहाँ पे जब काटते हैं तो इस मान लीजिए कर दिया तो इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर गलती हो गया तो ऐसे 2 लाइन से खींच देना, बस और कुछ नहीं करना है। गलती हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद दोस्तों आपको लघुत्तरीय प्रश्न लिखना होगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। अब दोस्तों यहाँ 5 नंबर में पूछा गया है तो यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है। कितने पेज में, 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया जैसे, तो यहाँ पे जैसे क्या पॉइंट मैंने दिया है, अब यहाँ पे 4-5 हेडिंग दिया है। अगर इन हेडिंग को लिखेंगे ना, इस हेडिंग को तो ये 1.5 पेज में आराम से हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसी पैटर्न पे उसको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा है मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी समझाइए। तो आपको यहाँ पे उसकी प्रशासन की व्यवस्था के बारे में आपको लिखना रहेगा।
इसके बाद दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है और देखिए 1 2 मतलब एक ये 2, ठीक है, तीन क्वेश्चन तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपका एक क्वेश्चन जो है 2.5 से 3 पेज में आपको लिखना है, तभी जो है कहेंगे 10 में से 10 नंबर पूरे मिलने की संभावना रहेंगे अगर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका ऐतिहासिक तिथि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जब से ऐतिहासिक तिथि के बारे में पूछा जाता है, इस तरह से इतिहास की तिथि दिया रहेगा, उसके सामने आपको लिखना होगा कि उस तिथि में कौन सी घटना घटी थी, क्योंकि तिथि और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में उल्लेख करना है। तो यहाँ पे 10 नंबर का ये तिथि वाला पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे कॉपी में, तो कॉपी में जब लिखेंगे तो पूरा सटा के नहीं लिखेंगे, मैंने एक लाइन छोड़ दिया है ताकि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे कि हमने जो डेट लिखा है वो अलग से अलग अलग दिखाई दे रहा है। कहीं अगर खिचड़ी पक जाएगी तो भैया समस्या हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका मानचित्र पूछा जाता है। जो मानचित्र पूछा जाता है यहाँ पे दे सकते हैं, मानचित्र में आपको एक मैप मिलेगा, यहाँ पे जो नाम दिया गया है उसी नाम का स्थान मानचित्र में भरना होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कैसे मानचित्र को भरना है, यहाँ पे दे सकते हैं मानचित्र इस तरह से आपको मिलेगा और उसी में मानचित्र को भरना होता है और उसको कॉपी में यहाँ पे आपको लिख देना है। जहाँ लिखेंगे वही मानचित्र इस प्रकार से लगा देंगे, बांध देंगे, आपको धागा मिलेगा वहाँ पे आपको इस तरह से लगा देना है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि कॉपी को किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे हमें आसानी से अच्छे से नंबर मिल जाए। लेकिन सवाल ये है बहुत बड़ा, जब कुछ समझ में ना आए